एवरीवन, दिस इज़ मोहिता शर्मा वेलकम्स यू ऑल एट साइंस पाठशाला। हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 सॉइल पढ़ रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था सॉइल क्या होता है और सॉइल हमारी लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था सॉइल प्रोफाइल, मीन्स सॉइल का कौन कौन सी सॉइल्स में लेयर्स होती हैं और वो किस किस तरह की होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? सॉइल टाइप्स। सॉइल टाइप्स मीन्स सॉइल कितनी तरह की होती है। हमने अभी पीछे पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि जो सॉइल है वो हमारी कैसे बनती है? वेदरिंग ऑफ रॉक से। वेदरिंग ऑफ रॉक से हमारी सॉइल बनती है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब क्या होता है? जब बड़े रॉक्स पे क्लाइमेट का या एयर और वाटर का अफेक्ट होता है तो वो छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। मतलब बड़े रॉक्स क्या हो जाते हैं? छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम? वेदरिंग। इससे हमारे रॉक्स बनते हैं। अब जो वो रॉक्स बनते हैं, रॉक्स से जो पार्टिकल्स बनते हैं, ये वाले जो स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं, इसमें क्या क्या होता है? सैंड और क्ले। अब कितना सैंड बना है और कितना क्ले बना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस पेरेंट रॉक के ऊपर, मीन्स जिससे वो बने हैं। मीन्स कितना अमाउंट उसमें, कितने परसेंट उसमें सैंड है और उस कितना परसेंट उसमें क्ले है, ये डिपेंड करता है कि वो जिस रॉक से वो बने हैं उसके ऊपर करता है। ठीक है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर और ह्यूमस का को हम क्या बोलते हैं? सॉइल। मीन्स सॉइल क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमन्स। मीन्स जो बड़े रॉक के टूटने पे पार्टिकल्स बने हैं उनको और ह्यूमस का जब मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बनती है? सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्लांट्स, ये सब क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सॉइल का। किसी भी सॉइल का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स और अर्थवॉर्म्स। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। अब जो सॉइल को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सॉइल को वो किस बेस पे करते हैं? क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है सॉइल का? जो पार्टिकल्स का साइज़ है उसके बेस पे। मीन्स जो ये पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं हमारे स्मॉल पार्टिकल्स पेरेंट रॉक के टूटने के बाद, उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, अगर उसमें सारे के सारे बिग पार्टिकल्स होते हैं, सारे के सारे नहीं, मतलब ज़्यादा अमाउंट बिग पार्टिकल्स का होता है, तो वो कौन सी होती है? सैंडी सॉइल। अगर ज़्यादा प्रपोर्शन फाइन पार्टिकल्स का होगा, फाइन मीन्स बारीक पार्टिकल्स का होगा, अगर ज़्यादा बारीक पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? क्लेई सॉइल। मीन्स जिस सॉइल में बड़े पार्टिकल्स होंगे ज़्यादा अमाउंट में वो होगी सैंडी सॉइल, और जिस सॉइल में स्मॉल पार्टिकल्स का अमाउंट ज़्यादा होगा वो होगी क्लेई सॉइल। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड, और अगर दोनों का ही अमाउंट, लार्ज पार्टिकल्स का भी और स्मॉल पार्टिकल्स का भी अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, वो क्या होंगे? लोमी सॉइल। उसको क्या बोलते हैं? लोमी। सो हम सॉइल के कितने टाइप हो गए? सैंडी सॉइल 1, क्लेई सॉइल थर्ड सेकंड, और लोमी सॉइल थर्ड। मीन्स 3 टाइप्स की सॉइल होगी हमारी, सैंडी, क्लेई एंड लोमी। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर बहुत अफेक्टिव होते हैं क्या? साइज़। मीन्स उनके साइज़ का सॉइल की प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। जो साइज सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा था सैंडी सॉइल में क्या होता है? साइज, जो पार्टिकल साइज होता है वो बड़ा होता है, उनमें वो ज़्यादा बड़े होते हैं। सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, ज़्यादा बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर। मीन्स वो ज़्यादा बड़े बड़े साइज होते हैं तो वो आसपास एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। मीन्स उनके बीच में गैप्स होते हैं, तो इस गैप्स की वजह से क्या होता है? वो फिट नहीं हो पाए आसपास एक दूसरे के। सो देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, तो इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर। वी से दैट द सैंड इज़ वेल एरिएटेड। मीन्स इन जब अगर इनमें गैप्स हैं तो इनमें से एयर भी पास हो सकती है। ठीक है। जब एयर पास हो रही है, इनमें से ज़्यादा एयर पास होगी ना, जितना ज़्यादा गैप होगा, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वेल एरिएटेड। क्या बोलते हैं हम इनको? वेल एरिएटेड। मीन्स ज़्यादा एयर पास हो सकती है। एरिएटेड मीन्स एयर पास होना। ठीक है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली। अब अगर इसमें से पानी पास करेंगे और ज़्यादा गैप है तो आपको पता है पानी नीचे आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें जो पानी है वो बहुत ही कम रुकता है। मीन्स पानी एकदम से निकल जाता है, तो ये ज़्यादा ड्राई होते हैं।
ठीक है। सैंडी सॉइल में क्या होता है, जो सैंड पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है वो एक दूसरे से क्लोजली फिट नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उनमें से एयर ज़्यादा पास होती है, इस वजह से वो उनको हम वैलेटेड बोलते हैं। और इनमें से पानी भी ज़्यादा जल्दी पास हो जाता है, तो इसकी वजह से ये मतलब ड्राई होते हैं नेचर में। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरिएटेड एंड रादर ड्राई। तो क्या होती है, लाइट भी होगी, पानी नहीं है तो हल्का ही रहेगा। पानी की वजह से कोई चीज़ भारी हो जाती है, पानी भर देते हैं जब। वेल एरिएटेड, एयर भी अच्छे से पास होती है, और रादर ड्राई मीन्स ड्राइनेस भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉइल्स। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर। अब जो क्ले में पार्टिकल होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत साइज में स्मॉल स्मॉल होते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक है, अगर एक दूसरे के पास है तो इनमें से एयर भी कम पास होगी, एयर भी कम पास होगी, गैप कम है तो, और जो पानी है वो जल्दी नीचे नहीं आ पाएगा, तो इनमें क्या होगा, ये ज़्यादा पानी सोखेंगी। ठीक है, लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर अनलाइकली सैंडी सॉइल। इनमें हमने पढ़ लिया है कि सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में गैप कम होता है, तो इसलिए एयर भी कम पास होती है, और जो इनके छोटे छोटे गैप्स हैं इसमें पानी जो है वो ज़्यादा रुकता है। ठीक है, सो क्ले सॉइल हैव लिटिल एयर बट दे आर हैवी एज दे हैव मोर वाटर। तो स्मॉल इसमें एयर क्या होगी, कम हो गई, लेकिन हैवी किस वजह से हो गए, क्योंकि इसमें जो पानी का अमाउंट है वो ज़्यादा अंदर रुक जाएगा, तो इनका अमाउंट पानी की वजह से जो ये होती है हैवी हो जाती है। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होती है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट कौन सी होती है, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में क्या क्या होता है, सैंड होता है, क्ले होता है, और अदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट। सिल्ट क्या होता है, रिवर बेड से कुछ जो है डिजोल्व होके बह के उस सॉइल के साथ मिल जाते हैं, क्ले और सैंड के साथ मिल जाते हैं, तो उनको हम क्या, उन पार्टिकल्स को जो रिवर बेड से अटेन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिल्ट। और जब ये तीनों चीज़ें सॉइल, सैंड, क्ले और सिल्ट जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड। हमने पढ़ लिया कि सिल्ट क्या होती है, रिवर बेड्स के ऊपर डिपॉजिट हुआ हुआ होता है, कलेक्ट हुआ हुआ होता है वहाँ पे। द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। और जो सिल्ट के पार्टिकल्स का साइज होता है वो किसके बीच में होता है, उनका साइज मीन्स सैंडी सॉइल से छोटा होता है और क्लेई सॉइल से बड़ा होता है, मीन्स इन बिटवीन होता है सैंड और क्ले के। लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। लोमी सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस भी होता है। इट हैज़ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जो इनके अंदर वाटर की कैपेसिटी होती है, होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, अच्छी होती है। मीन्स जितना अमाउंट चाहिए होता है प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए उतनी परफेक्ट होती है, ना ही बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती है। ठीक है, अब बूझो क्या कह रहा है, बूझो क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू नो वट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग मटकाज एंड सुराही। अब ये क्या कह रहा है कि मेरे को ये जानना है, आई वॉन्ट टू नो मीन्स मुझे ये जानना है कि किस तरह की जो सॉइल है वो मटका और सुराही बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके लिए हम एक्टिविटी 9.3 पढ़ेंगे। अब क्या कहा है एक्टिविटी 9.3 में, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल। क्या करना है हमें, क्लेई सॉइल का, लोमी सॉइल का और सैंडी सॉइल के सैम्पल्स लेने हैं। अब टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल। इनमें से किसी एक सैंपल में से हमने एक मुट्ठी भर लेनी है सॉइल की। अब उसमें से जितने भी पेबल्स हैं, एक्स्ट्रा स्टोन्स, जो भी मतलब ग्रास है, जो सब कुछ हमने उसमें से रिमूव कर देना है। मतलब एक सिंपल सॉइल का वो ले लेना है मिक्सचर, मतलब सब कुछ निकाल के, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल सब कुछ रिमूव करके। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब क्या करना है, इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करना है और उसको एक डो बना देना है, जैसे आटा बनाते हैं ना वैसे ही हमने उसको बना देना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। ठीक है, ये किस में दिखाया गया है, फिगर 9.4 ABCD। ये देखिए, सबसे पहले क्या किया है, पहले उसको आटा बना रहा है, धीरे धीरे पानी ऐड करके वो ऐसा बना दिया। उसके बाद उसको जब पूरा बन गया रोल, उसके बाद उसको कह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल शेप में बनाओ। इस एक्टिविटी में यही बताया कि एक सिलेंड्रिकल शेप में फ्लैट सरफेस के ऊपर रोल करके एक सिलेंड्रिकल शेप में बनाओ। और अब इस सिलेंडर को किस में कन्वर्ट कर देना है, एक रिंग फॉर्म में। ये जो रिंग बनाया है, अब हमने एक मटेरियल से तो बना लिया, ऐसा ही हमें सब तीनों सैंपल्स के साथ करना। हमने एक सैंपल लेके परफॉर्म किया ना ये एक्टिविटी, तो जिसमें हमने डो बनाया, फिर उसको सिलेंड्रिकल शेप में किया, फिर उसका ही हमने कन्वर्ट कर दिया रिंग में। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसी तरह से आपने तीनों सैंपल्स का बनाना है, तीनों सॉइल्स का बनाना है, मीन्स क्ले का भी बनाना है, सैंड का भी बनाना है और लोमी सॉइल का भी बनाना है।
अब हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि जिसकी रिटेंशन ज़्यादा है, मीन्स जो ज़्यादा देर तक के लिए उस फॉर्म में जो हमने कन्वर्ट की है रह सकता है, बन सकता है, हम उसी टाइप के सॉइल का यूज़ करेंगे। किसके लिए? पॉट्स, क्ले एंड स्टैचूज़ के लिए। अब ये कह रहे हैं, कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज़। कि इस एक्टिविटी के बाद आप बता सकते हो कि किस तरह की जो सॉइल है वो यूज़ होगी किसके लिए? पॉट बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए और स्टैचू बनाने के लिए। तो हमने तीनों एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद हमने ये देखना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कौन सी वहाँ पर रुक रही है, किससे हम वो स्मूथ रिंग फॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।